सभी सम्मानित साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे देश के प्रत्येक राज्य में जो सफाई कर्मचारी भाइयों का और हमारे समाज का विशेष तौर पर षड्यंत्रकारियों द्वारा निशाना साधा जा रहा है और उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए तरह तरह की नीतियां तैयार कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो जितने भी इस देश के अंदर हमारे समाज के लीडर या समाज सेवक, क्रांतिकारी साथी, जो भी समाज की पीड़ा को लेकर चल रहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, तो आज का विषय बहुत ही गंभीर है और सोचनीय है। साथियों, जो हमारे समाज के सफाई सैनिक भाई हैं, तो षड्यंत्रकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन्होंने हमारी किन नीतियों के तहत हम लोगों पर षड्यंत्र आज कसा हुआ है और हम लोग आज गुलामी की कगार पर हैं। जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं, हर ज़िले में, हर राज्य में हमारे सफाई सैनिकों की, हमारे समाज की विशेष तौर पर अलग अलग तरह की यूनियन बना दी गई हैं। जैसे कि पक्के कर्मचारियों की यूनियन अलग है, संविदा कर्मचारियों की अपनी यूनियन अलग है, उनका नेता अलग है, और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका नेता अलग है, और जो शौचालय पर तैनात कर्मचारी हैं उनका नेता अलग है, और जो डोर टू डोर गार्बेज के कर्मचारी हैं, जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, उनके नेता अलग हैं। जब अगर कहीं शौचालय पर जो कार्यरत हमारे समाज के कर्मचारी हैं, अगर उन पर कोई समस्या आती है, तो जो संविदा कर्मी के नेता हैं, जो आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी के नेता हैं और जो परमानेंट सफाई कर्मचारी के नेता हैं, वो सम्मिलित नहीं होते, वो एकजुटता के साथ उसकी आवाज़ नहीं उठाते। तो उसकी लड़ाई सिर्फ वह शौचालय वाले नेतृत्वकर्ता ही उसकी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही अगर बात सफाई कर डोर टू डोर, घर घर जो कूड़ा उठाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई समस्या, कोई आपदा आती है, तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है। ना ही पक्के कर्मचारी के नेतृत्वकर्ता, ना ही अस्थायी कर्मचारी, ना ही संविदा सफाई कर्मचारी उनकी आवाज़ उठाते हैं। जबकि ऐसे ही अगर ठेका कर्मचारी जो सफाई सैनिक हमारे हैं तैनात, अगर उन पर कोई समस्या आती है तो उनकी भी आवाज़ कोई नहीं उठाता। ये बहुत ही सोचनीय विषय है समाज का, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो आपका वर्गीकरण कर जानबूझकर आपको अलग अलग डिवाइड किया गया ताकि आप अपने अधिकारों से वंचित रहें और वो आपको खुलेआम प्रताड़ित करते रहें। क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखने का, इस देश में गुलाम बनाने का हर कोई सपना देख रहा है। क्योंकि हम लोग वर्गीकरण में बटे हुए हैं, जबकि हम सबकी लड़ाई एक है और हम सब प्रताड़ित भी हैं। क्योंकि आज मैं देख पा रहा हूँ कि मोहाली पंजाब में जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, उनके ऊपर सरकार गीला सूखा कचरा के नाम पर उनको अलग तरीके से प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जबकि वह कर्मचारी प्रशासन के नियम का पालन करते हुए गीला सूखा कचरा अलग दे रहे हैं।
लेकिन उसके पश्चात भी उनको जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर कूड़ा गिरा जाता है, वो घर घर से कर्मचारी कूड़ा उठाता है और उसके बाद उस कूड़े को एकत्रित करके एक पॉइंट पर डाला जाता है। तो उस पॉइंट पर प्रशासन ने उन लोगों को कई चीज़ों के नियम, कायदे, कानून बता रहे हैं, जैसे कि गीले सूखे के पश्चात भी और अन्य कमियां उस कूड़े में निकालते हैं और उनका जबरन मनमाने ढंग से चालान करते हैं, अवैध रूप से वसूली करते हैं, लीगली चालान भी नहीं करते हैं। अगर वो चालान स्लिप दें तो चालान स्लिप भी नहीं देते, उनको डराते हैं और उनसे अवैध रूप से वसूली करते हैं। ये मोहाली का स्थिति है। ऐसे ही वहाँ पर शौचालय पर कुछ तैनात कर्मचारी हैं, उनको 4-4 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही परमानेंट एम्प्लॉय बबीना झांसी में कंटोनमेंट बोर्ड के परमानेंट एम्प्लॉय उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वह कर्मचारी आते हैं, परमानेंट सफाई कर्मचारी, तो उनको स्टेट यूनिट में डाला जा रहा है और भविष्य में तो परमानेंट की सोच ही ना रखें। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस विषय को सोचने की ज़रूरत है और सभी को इस स्थिति में एकत्रित होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज दिल्ली में भी मैंने एक ग्रुप के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी। इसमें दिल्ली में कोर कमेटी के राजेश बेनीवाल जी ने एक वॉइस छोड़ी और उसी के पश्चात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूजा उज्जैनवाल जी ने भी अपनी वॉइस को छोड़ा कि हम लोग अलग अलग ना लड़कर एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि शासन प्रशासन हमें मारने के षड्यंत्र रच रहा है, हमें कमज़ोर करने के षड्यंत्र रच रहा है, हमें गुलाम बनाने के षड्यंत्र रच रहा है। और बात करते हैं संविधान की, तो संविधान का खुलेआम चीरहरण हो रहा है, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं एट्रोसिटी के मामले हमारे समाज के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता है और उनके मुकदमे भी नहीं दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले हमारे पास पड़े हैं जो प्रशासन के समक्ष हैं, प्रशासन की निगरानी में, लेकिन प्रशासन सुध बुध नहीं ले रहा है और जानबूझकर हमारे समुदाय के मामलों को नज़रअंदाज कर रहा है। कल मेरे पास एक दिनेश मानव जी के नाम से एक साथी हैं जो कि बहुजन अंबेडकर विचारधारा को अपने आप को बताते हैं। उन्होंने एक वीडियो में मेरे पास यूट्यूब का लिंक शेयर किया, जिसमें उस यूट्यूब लिंक पे दिखा रहे हैं कि गाज़ियाबाद में हमारे समाज के, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसकी दीक्षा ली, जबकि हमारे पूर्वजों ने कभी धर्मांतरण नहीं किया, ये इतिहास गवाह है। पर हमारे कुछ चंद लोग हैं जो भटक जाते हैं। मैंने इसके लिए सरकार से अनुरोध किया है कि यदि कोई हमारे समुदाय का व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसकी वाल्मीकि समाज से सारी सुविधाएं समाप्त की जाएं, और यदि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो उससे जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है। ऐसे आपको तरह तरह से तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा है। आपको धर्मांतरण के नाम पर आपका जो आप मतलब हमारे समाज के लोग जो पेशेवर लोग हैं उनका वर्गीकरण कर कि परमानेंट कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी की आवाज़ नहीं उठाएगा, अस्थायी कर्मचारी परमानेंट की आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इस तरीके से हमारा वर्गीकरण किया जा रहा है और हमको टुकड़ों में बांटकर कमज़ोर किया जा रहा है। तो साथियों, ये सोचनीय विषय है और हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में हम अपनी लड़ाई लड़ सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं जो एक वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तक हमें धार्मिक क्षेत्र से तो कमज़ोर किया ही जा रहा है, साथ ही हमें आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि इस देश का इतिहास गवाह है, हम संख्या में बहुसंख्यक हैं लेकिन बिखरे हुए हैं। हमें
अन्य अन्य जातियों के नाम से विभाजित किया गया। तो इसी तरीके से अब हमारा वर्गीकरण करके हमारे कर्मचारियों पर व्यवहार किया जा रहा है ताकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकें। तो साथियों सोचनीय विषय है। हम सबको एकता के साथ लड़ना है और जल्दी ही मैं दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन के लिए जो इस देश में सफाई सैनिकों का शोषण किया जा रहा, उनको जो सैनिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उनकी शहीदी पर तिरंगा नहीं दिया जा रहा, उनको जो एक देश के सैनिक को सुविधाएं मिलती हैं वो उनको नहीं प्राप्त कराई जा रही। स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं सफाई सैनिकों को और उनके परिजनों को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। जबकि मेरी मांग है कि सफाई सैनिकों की जो स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क की जानी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो सरकारी सेक्टर की, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन गंदगी से लड़ते हैं, जिसके कारण हमारे लोगों की आयु भी कम होती है और हम लोग कम आयु में ही हमारे लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो इस पर हम सबको तभी ये सब मांगें पूरी होंगी, तभी आपको सम्मान मिलेगा जब हम सब एकजुट होंगे। अब ये सोचने का विषय नहीं है कि वह कच्चा कर्मचारी है, वह संविदा का कर्मचारी है, वह परमानेंट कर्मचारी है, वह शौचालय का कर्मचारी है, वह घर घर कूड़ा उठाने वाला कर्मचारी। अब ये सोचने का विषय नहीं है, अब विषय है एकजुट होने का, इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती से लड़ने का। साथियों, इसलिए समाज में कुर्तियाँ बहुत हैं और हम लोगों को अब कुर्तियाँ भूलकर एकजुट होने की ज़रूरत है। और रही बात लोगों को, जो लोग संगठन के तौर पर भटके हुए हैं, जो लोग अपनी यूनियन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बेशक बढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपनी यूनियन के माध्यम से, आप अपने संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाइए, हम आपके पीछे लगने को तैयार है। पर यह सोचनीय विषय है, आपको इन सब पर एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ साथ आपके बच्चे भी गुलाम होंगे। क्योंकि अगर आप आज संघर्ष नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम पैदा होगी। साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। धन्यवाद।